नमस्कार दोस्तों, सवाल ये है कि क्या जनता बेबस है या सरकार। क्योंकि मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि उनकी अपील है कि हम उनको मदद करें, चाकू की पसली से गुजारिश तो देखिए। अब देश के प्रधानमंत्री ने देश में आए आर्थिक संकट और युद्ध के कारण निर्मित स्थिति को लेकर कुछ अपील की है और उन्होंने देश के लोगों से कहा है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा में ना जाएं, गाड़ियों में जो है वो ज्वाइंट होके जाएं, कम से कम पर्यटन में जाएं। ऐसी बहुत सारी अपील की है। जिस देश की 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए विवश होकर राशन सस्ते में ले रही हो, जिस देश में सोना जो है वो गरीब आदमी तो नहीं लेता, पर हाँ शादी ब्याह में एक रस्म के लिए सोना लिया जाता है, या वो अगर आपको कहीं से कर्ज नहीं मिलता तो वो आपको एक आर्थिक स्वावलंबन देता है, आपको एक आर्थिक ताकत देता है कि आपके पास कुछ है जिसको आप गिरवी रख सकते हैं। आप पर्यटन में तो इस देश के लोग कम जाते हैं, धार्मिक पर्यटन में जाते थे, अभी कुछ मध्यवर्गीय लोग पर्यटन में जाने लगे। पर ये हालात क्या देश के भीतर निर्मित स्थितियों से हुए हैं, या ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका, इजराइल, ईरान जिनके बीच में युद्ध हो रहा है, तो एक वैश्विक संकट जो है उसकी वजह से हमारे देश में जो है महंगाई इस समय चरम पे है। पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइन लगी है। अभी थोड़े दिनों पहले तक हमने देखा कि जो गैस की दुकानें वहां पर लाइन लगी थी, और अचानक से अभी हमने ये भी पाया कि महंगाई ने एक अपना रिकॉर्ड जंप किया है। 3-3 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल महंगे हो गए। डीजल पेट्रोल महंगे हुए तो सारी चीजें जो उससे जुड़ी हैं वो महंगी हो गई। तो हम ये देखते हैं कि देश में एक बार फिर से महंगाई जो है वो सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनती जा रही है। तो डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों का दबाव, खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई, रोजगार की अनिश्चितता, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि सरकार की कार्य पद्धति पे भी सवाल कर रहे हैं और जो लोगों को हलाकान कर रहे हैं। अब सरकार लोगों से अपील कर रही है कि भाई आप थोड़ा मितव्ययिता से जीवन जी लो, अभी आप चीजों अपनी कटौतियां कम कर लो, अपनी जरूरतों को कम कर लो। तो जो लोग इस देश में वैसे भी लोग जो हैं बहुत सारी जरूरतें मार के रहते हैं। दुष्यंत का एक और शेर मुझे याद आता है कि ना हो कमीज तो पांवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो हमारे देश की जनता तो ये जो डेमोक्रेसी का सफर है इसमें बेचारी मन मार के एक टाइम खाना खा के राशन दुकानों में लंबी लंबी लाइन लगा के जीने को मजबूर है। ना उसके पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, ना उसके पास अच्छा खाना है। इसलिए उसके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में इसलिए जाते हैं कि उनको वहाँ मध्याह्न भोजन मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है, आंगनबाड़ी में जाते हैं। पर अब चूंकि देश संकट में है और प्रधानमंत्री जी की अपील है, पर जब ये अपील तब कारगर होगी जब ये जो नेता इनके बड़े बड़े काफिले रुकेंगे। 2 दिन पहले तक हमने देखा कि चुनाव में इतने बड़े रोड शो हो रहे हैं, उसके बाद रोड शो हुए और फिर ये अपील हुई तो लोगों को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो महंगाई और रोजगार की अनिश्चितता ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में सरकारें अब महंगाई नियंत्रित करने में सक्षम रह गई, या फिर वैश्विक पूंजी, युद्ध और बाजार की शक्तियां लोकतांत्रिक सरकारों से ज्यादा ताकतवर हो गई। पिछले कुछ साल में भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने महसूस किया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह उसके अपने नियंत्रण में नहीं रह गई है। हमने रूस और यूक्रेन युद्ध में देखा, अब हम इजराइल ईरान युद्ध में ये देख रहे, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खाड़ी देशों से तेल पे निर्भर है। भारत में लगभग 85% कच्चा तेल जो है वो बाहर से आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारी चीजों को तय करता है। त्याग और संयम की अपील जब होती है तो सवाल है क्या सरकार महंगाई के बीच केवल जनता से बलिदान मांगती है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उसका असर केवल वाहन चलाने वालों पर नहीं पड़ता। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जी, दूध, जो बाकी सामग्री रोजमर्रा की, वो सब उस पर असर पड़ता है। महंगाई जो है वो बढ़ती है। अब राजनीतिक विडंबना यह है कि लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, लोग सड़कों पे उतरते हैं, पर ये वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर भाजपा अपनी जान बचा रही है। वो कह रही कि साहब हमारे हाथ में क्या है, ये तो पूरी दुनिया से तय हो रहा है। कांग्रेस अपनी बात कर रही, पर हम जानते हैं कि इस लड़ाई के बीच में यदि हमसे कोई पूछे तो जब कांग्रेस का शासन था और एक गाना बना था कि महंगाई डायन खाए जात है, तो भाजपा ने उस गाने को खूब बुनाया था। उसके पहले एक गाना रोटी कपड़ा मकान फिल्म से आया था कि तेरी 2 टके आधी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी
ये मौसम और ये दूरी, इन गानों का उपयोग भी लोगों ने सरकारों की आलोचना करने में घेरा था, क्योंकि गाने कहीं ना कहीं अपने समय को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये सबसे चीजें परे हो गई है, और ये जो मध्य वर्ग है जिसको किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती, उसके लिए बाजार में जो कीमतें बढ़ रही है उसको झेलना अब सबसे महंगा होता जा रहा है। जिनको छोटी मोटी राहत सरकारी सब्सिडी मिलती है या फ्री बीज से मिलता है, वो तो कैसे भी कम में अपना जीवन जी रहे हैं और वो उसके अभ्यस्त भी नहीं है। पर जो मध्य वर्ग बहुत ज्यादा जो है अभ्यस्त हो चुका है, और जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने पे भरोसा करता है, उसका भरोसा डिग रहा है। अर्थव्यवस्था केवल जीडीपी के आंकड़ों से महान नहीं बनती, उसकी असली ताकत जो है नागरिकों की क्रय शक्ति, रोजगार, जीवन स्तर से होती है। यदि विकास के साथ साथ जनता की जेब कमजोर होती जाए तो आर्थिक उपलब्धियां केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाती है। आज सबसे बड़ी जरूरत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति बनाने की है। भारत को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, स्थानीय उत्पादन, सार्वजनिक परिवहन और रोजगार आधारित विकास मॉडल पे की जो गंभीरता से काम करना होगा। केवल चुनावी नारे और भावनात्मक मुद्दे उठाकर इसका हल नहीं निकल सकता। महंगाई केवल आर्थिक विषय नहीं है, यह सामाजिक स्थिरता, पारिवारिक सुरक्षा और राजनीतिक विश्वास का भी प्रश्न है। यदि सरकारें इस दर्द को नहीं समझेगी तो जनता धीरे धीरे व्यवस्था से निराश होती जाएगी और जनता का विश्वास टूटता जाएगा। तो यदि हमको जनता का विश्वास हासिल करना है, जनता को सही में राहत देना है, तो हमको अपील करने के साथ साथ वो उपाय भी करने पड़ेंगे जिससे हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो कैसे आत्मनिर्भर होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल कम मनाएं, पर जब हमने ईवी गाड़ियां लाई थी तो हमने बाद में उसकी सब्सिडी खत्म की। ईवी के चार्जिंग स्टेशन जितने होने चाहिए थे नहीं हुए, हमने उस तरह से महत्व नहीं दिया। तो हम वैकल्पिक स्रोतों की बात संकट के समय तो करते हैं, पर जब जैसे ही संकट थोड़ा खत्म हो जाता है तो हम फिर बहुत दुरुपयोग करते हैं। हमने पिछले दिनों भी ये बात कही थी कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर पब्लिक व्हीकल्स उपलब्ध हो जाते तो लोग अपनी गाड़ियां कम निकालेंगे, पर ना आपके पास सार्वजनिक परिवहन है, ना आपके पास उतनी रेलें हैं, ना आपके पास बहुत जगह जिस तरह की मदद के लिए लोग जनता आ गया है उस तरह से लोग नहीं है। जो बड़े लोग हैं, धनपति हैं, धनपशु हैं, वो उस तरह से जैसे विदेशों में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं उस तरह से भी लोग मदद के लिए आगे नहीं है। तो ऐसे में यदि जनता से अपील हो रही है और महंगाई चरम पे है, तो सवाल ये है कि क्या जनता बेबस होकर सोना दूर से तो देखेगी, खरीद तो वैसे भी नहीं पा रही है। वो पेट्रोल डीजल में को भी पेट्रोल पंप पे लाइन देखती, क्योंकि वो तो पैदल चलती या वो साइकिल पे चलती है। तो अगर हम ये वाकई में चाहते हैं तो हमारे देश में जो दिखावा संस्कृति है उसको खत्म करके हमको वैकल्पिक जो उपाय हैं उन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।